1 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम होने वाला है, ਜਿਹੜਾ एक टेस्ट होने वाला है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। फाइनेंशियल लिटरेसी बारे भी सारा कुछ दस दिता गया है। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ਦੇ ਲਈ फटाफट डॉक्टर्स ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਭੱਜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ? ਹਾਂਜੀ मैडम, भजते हैं ना फटाफट। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी है, कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार छोटा छोटा कुछ भी प्रॉब्लम होंगी है, क्योंकि दवाइयां जिहड़ी आपां खाने आ, आफ्टर ऑल दवाइयां दे विच भी कैमिकल्स ही होंदे ने, ठीक है। ते इस करके हैल्थ नूं आपां किस तरीके नाल ठीक रख सकते हैं ते अपनी परसनैलिटी नूं डेवलप किद्दां कर सकते हैं, ਉਹਦੇ बारे हुण तुहानूं हर्ष जी है वो दसणगे। इन्हां नूं ਇਹਦੇ बारे दसण लई आपां तुहाडे सामने आग्रह करते हैं कि तुहानूं दसणगे। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हर्ष कुमार। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरा जो टॉपिक है वो हेल्थ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। हेल्थ के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानते थोड़ा आइडिया होगा मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ होता क्या है? अच्छी हेल्थ क्या होती है, थोड़ा भी बताना जाएगा। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो आप। अच्छी हेल्थ का मतलब क्या होता है? बोलो। कॉन्फिडेंस लेवल पैदा, देखो बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, उसको बिल्ड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ही हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा जो प्रयास है वो इसीलिए है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप होना चाहिए, आप अपनी बात रख सको हर एक के सामने, ठीक है ना। अगर आपके मन में है कुछ कहना, आप बच्चा चाहते हो, तो आप जरूर बोलो, ठीक है। बताइए आपकी, आप हेल्थ से क्या समझते हैं, कैसे हेल्थ ठीक होती है? सर अच्छा खाना वगैरह खाना, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाना, इससे हमारी अच्छी हेल्थ हो सकती है। तो अगर कोई बंदा बीमार है उसको क्या चाहिए होता है? अच्छी हेल्थ, ठीक है। अगर आप अभी आप सब लोग बहुत अच्छे हेल्दी हो, आराम से स्कूल आ रहे हो, पढ़ रहे हो, घर पे जाओगे, होमवर्क करोगे, सब करोगे, ठीक है। पर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, मतलब हम ऐसे मरीज नहीं है ना, ऐसे देखने के लिए जब जाएंगे, तो जो वहाँ पे मरीज है, यहाँ पे जो बीमार है, उनको क्या चाहिए? उनको एक ही चीज़ चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, और कुछ चाहिए? कैसा नो नहीं चाहिए ना। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर होगी अच्छी तो सारी दुनिया जीत लेंगे, अगर नहीं है अच्छी तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये चीज़ हमें पता तो है, पर हम लोग करते क्या है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम लोग खाना गलत खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से सो रही रात में 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, फोन चला रहे हैं, ये होता है, सब करते ही नहीं है, तो मानेंगे नहीं, करते तो साथ मानते हैं, ठीक है। हमारी जो हैबिट्स हैं वो अभी गलत बिल्ड हो चुकी है, इसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि हम लोग पूरी टाइम, जितना हमारे पास दिन का टाइम है, हम लोग बैठे बैठे बिता रहे हैं, ठीक है। स्कूल में बैठे, घर पे जाके बैठ जा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, फोन पे लगे हुए हैं, इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। अभी आपको शायद ना फील हो, पर आगे जाके जब 20-25-30 की एज में आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और आपको समझ नहीं आएगा हो क्यों रहा है। और होगा इसलिए क्योंकि आपने पूरी लाइफ में जितना टाइम तब तक हुआ होगा, आप बैठे बैठे अपनी सारी लाइफ बिता रहे हैं, ठीक है। अब किसको चाहिए कि यार मतलब एक 25 या 30 की एज में मैं अच्छे से मतलब भाग ना पाऊँ, मतलब दौड़ने के लिए, या फिर अच्छे से कोई फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाऊँ, या अच्छे से कोई जो भी आपका जॉब या जितना जो भी होगा वो ना कर पाऊँ, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना, ठीक है। अब ये हो गया हेल्थ का पार्ट। अब हेल्थ को हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें बोलूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल और आसान में क्या डिफरेंस है? सिंपल और आसान में क्या डिफरेंस है? सेम लगता है, जैसा ना हो। और मैं बता दूं सिंपल और आसान में क्या डिफरेंस है। अब सुबह सुबह उठेंगे सैर करने के लिए, सिंपल है या मुश्किल है? सिंपल है कि मुश्किल है? सिंपल। बढ़िया। अब यहाँ पे 10% बच्चे हैं जो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर 80% नहीं करते। सिंपल बात है पर मुश्किल है। सिंपल और आसान में डिफरेंस होता है। सिंपल मतलब दिखने पे है आसान कि आप भी कल इतनी सी बात है, सैर ही करनी है, सुबह उठना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है।
पर वो सिंपल सी बात जो है वो हमें बहुत इम्पैक्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल, ठीक है। और सिंपल सी बातें मैं 2-4 बातें बताऊंगा जो आप कर सकते हो और आपका लाइफ स्टाइल जो है क्विकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी तो उठते ही, ठीक है, थोड़ा 5 मिनट के लिए अपना सन बाथ ले लीजिए। सन बाथ होता है सूर्य की जब किरणें आती है, जब दिन शुरू होता है तो सन बाथ लोगे तो आपके बॉडी में विटामिन डी एंटर होगा, ठीक है, पहली बात वो। दूसरा, आपको थोड़ा भागना है या फिर घर पे ही थोड़ा बहुत आप वर्कआउट कर सकते हो, पुशअप्स वगैरह समझ आता है ना, पुशअप्स क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत ऐड ऑन करो, ठीक है। बाकी अपना पानी कितना पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 3 से 4 लीटर पियोगे तो पीना, ठीक है। कितने वो लिमिट कुछ करते हैं कि यार मैं इतना पी लेते हैं, पी लेता हूँ, 5 से 6 लीटर बोल रहे हो, ठीक है। बाकी मेरे में हाथ खड़े हो रहे हैं, हमें पूरा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए, ठीक है। तो पानी में अच्छे से हमने को पीना है, ठीक है। अभी हो गया सारा हेल्थ का पार्ट हो गया। अब हेल्थ में मेरे पास और भी चीजें बताने के लिए, फिर एक प्रोटीन इनटेक का किसी को पता है प्रोटीन क्या होता है? क्या होता है? एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर को कोई भी काम करने की जैसे एबिलिटी प्रदान करता है, जिससे या तो हमारे मसल बिल्ड होते हैं, हम जल्दी थकते नहीं है, और हमारी जो काम करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है उससे। ऑलमोस्ट राइट है। पहली बार मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन आपने ठीक बोला, उसमें एक जो केमिकल बोला, केमिकल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें कई खानों से मिलते हैं। मेनली जो दूध से बनी चीजें होती है ना वो हमें खानी पड़ती है और उससे हमें मिलते हैं। और अगर कोई नॉनवेज यूज करता है, खाना खाता है, तो उसमें अंडे, चिकन, उसमें भी भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। और घर में अगर वो चीजें बनती हैं तो आप उसको जरूर खाओ, और अगर खा रहे हो तो आपकी बॉडी में चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। दूध से बनी चीजें, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, वो सारी चीजें दूध से बनी सारी चीजें, दूध, पनीर, ये वो सब थोड़ा कंज्यूम करना शुरू कीजिए। और उसके साथ आप थोड़े नट्स में बादाम, किशमिश, काजू, ये सब ऐड करोगे। तो टोटल मैंने 4 चीजें बताई, ठीक है। पहला धूप में बैठना थोड़ी देर, 4-5 मिनट, जो भी थोड़ा बहुत। दूसरा वर्कआउट करना है, वर्कआउट ऐड करना है, ठीक है। सिंपल है कि मुश्किल लग रहा है? सिंपल, कितने करेंगे? हाँ तो करता ही है। हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मैक्स अपने लिए, तीसरा खाने में क्या ऐड करना है? प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज में होता है? ठीक है, दूसरी वाली चीजों में। और बाकी अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उसमें अंडे और चिकन में भी, तो अगर आप खाते हो तो आप जरूर कंज्यूम करो, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अभी आप में से कितने जने अपने आप को समझते हैं कि आपको कोई भी आपका मनपसंद का टॉपिक दे दिया जाए और यहाँ पे आप खड़े होकर सबके सामने सारी चीजें कॉन्फिडेंट है? कितने जने मानते हैं? हाथ खड़ा करो। लगता है, डर को लगता है? बोलो ये सुनो, लगता है ना, डर लगता है? क्यों लगता है? एक सोशल एंग्जाइटी है हमारे अंदर कि यार इतने सारे लोग। अगर मैं बैठा था ना, मेरे को थोड़ा हो रहा था कि यार बोलूँगा हर बंदा, कोई भी है, बड़े से बड़ा मर्जी, कोई कॉमेडियन है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, स्टेज पे जाने से पहले वो थोड़ी झिझक होती है, पर कोई उसको टैकल कर जाता है, कोई नहीं कर पाता। तो वो अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, कि अपनी पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना है। आप सबके सामने अपने विचार रख पाओ, सबके सामने अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से रख पाओ, अपने विचार अच्छे से दिखा सको, यार मैं ये सोचता हूँ, मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ। एक ना बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी मैंने, इस दुनिया में ना ज्ञान बहुतों का है पर देना किसी किसी को आता है, ठीक है। ज्ञान बहुतों को है पर देना किसी किसी को आता है। अगर आपके पास नॉलेज है ना पर आपको देना नहीं आता, किसी काम की नहीं होगा। आपको देना भी समझना पड़ेगा, आपको चलना भी। अब यहाँ पे एक बड़ी गलती बताता हूँ, जब आप सभी यहाँ पे बैठे हो, आपने अपना पोस्टर गलत रखा हुआ है। आप सभी यहाँ पे बैठे, ऐसे बैठे, हमें ऐसे बैठे। और जैसे ही अगर आप ऐसे बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से स्पार्कअप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती, हमारी बॉडी लैंग्वेज की, हमारे बोलने के तरीके से, हमें स्टेज पे बोलना नहीं आता, वो सारी चीजें का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आती है। कई लोग
जन्म से ही होते हैं कि यार उनको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना और भूल भी बहुत अच्छा लगता है। पर जिनमें नहीं है उनको तो वो बिल्ड कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये सर तो सकते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं आता हम उसको सीख के हम लोग बिल्ड कर लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग FHP टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें FHP का मतलब फाइनेंशियल में पैसा तो सब समझते हैं ना। सॉरी थोड़ा गला खराब है।